बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। पहले तो हम ये जानेंगे कि गुरु क्या है। गुरु आज आधार की बहुत ज़रूरत है, तो हम सभी ये समझ लें कि गुरु हमारे जीवन का आधार कार्ड है। गुरु हमारे जीवन की आधारशिला है। गुरु हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। गुरु हमारे जीवन को सार्थक बनाना है। गुरु ही एक ऐसा है जो हमको अपने से भी ऊपर उठाता है, क्योंकि जब हम बचपन में स्कूल जाते हैं तो गुरु एक दर्जे से दूसरे दर्जे पढ़ाता चला जाता है। लेकिन अगर वही हम घर में कोई अच्छा कार्य करते हैं या रिश्तेदारी में, तो कोई देख के इतना खुश नहीं होता जितना गुरु खुश होता। तो ये समझिए, गुरु ही एक ऐसी आधारशिला है जो हमको अपने से भी ऊंचा उठाती है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आसक्ति वैराग्य मिटाना और अनासक्ति को मिटाना और वैराग्य क्या है। तो सुबह उठकर कौन से गुरु बताते हैं कि सुबह उठकर कौन से विचार मन में लाएं जिससे आसक्ति मिटेगी और वैराग्य आए। आसक्ति को मिटाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सुबह उठकर कौन सा विचार करें। जय श्री कृष्णा। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। सबसे पहले हम सोचें कि आज सबसे मधुर व्यवहार करेंगे। आज किसी से किसी की निंदा नहीं करेंगे। आज जो भी होगा उसे ईश्वर की कृपा समझेंगे। आज पूरा दिन भगवान का सिमरन करेंगे। आज पूरा दिन सच बोलेंगे। आज अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे। आज सभी को प्यार करेंगे। आज हर क्षण भगवान का नाम जपेंगे, तभी आसक्ति मिट सकती है। तो आसक्ति का बहुत अच्छा सा थीम है, कहानी है, दृष्टांत है। बहुत अच्छी कहानी है। धन का परिणाम क्या है? धन का परिणाम है हिंसा। दो दरिद्र ब्राह्मण भाई थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, पर आपस में बहुत प्यार था। गरीबी से उठकर दोनों घर छोड़कर समुद्र के किनारे एक मछुआरे की बस्ती में पहुँचे। उनकी ऊंची ऊंची पगड़ियाँ, लंबे तिलक और बड़ी बड़ी पोथियाँ देखकर सीधे साधे मछुआरे ठग गए। कुछ ही दिनों में उन्होंने काफ़ी धन कमा लिया। ये धन सोने की मोहरों के रूप में था। दोनों भाई बारी बारी से मोहरों की थैली अपने पास रखते। विचित्र बात ये थी कि उसके पास थैली होती, वो मन में विचार करता कि यदि मैं अपने भाई को मार दूँ तो पूरा धन मेरा हो जाएगा। पर दोनों में गहरा प्रेम था, तो एक जाकर बोला कि भैया माफ़ करना, जब जब थैली मेरे पास होती है तब तब मेरे मन में तुम्हें मारने का ख्याल आया, इसलिए इस धन को तुम ही अपने पास रख लो। दूसरे ने कहा, मेरी भी यही दशा है, बेहतर है कि इस धन को का ही नाश कर दें। घर के पास कचरे का गड्ढा था, उन्होंने वो थैली वहीं फेंक दी। उसे ढकने के लिए ज़रूरत ना समझी। थोड़ी देर बाद बहन आई और सोने की मुहरें देख उसे बटोरने लगी। भाभी ने देखा ननद कचरे के गड्ढे के पास ना जाने क्या कर रही है। वो पास गई तो ननद ने समझा इसने धन देख लिया है, तो हाथ में फल काटने की छुरी थी, वो भाभी के पेट में चुभो दी। भाभी की चीख सुनकर उसका पति भागा भागा आया, तो बहन को अपनी करतूत पर अफसोस हुआ और उसने उस छुरी से खुद को भी मार डाला। अब इसका सिद्धांत क्या हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि पाप से कमाए हुए धन को फेंक देने पर भी अनर्थ हो जाता है। लोभ पाप का बाप है। लोभ क्या है? पाप का बाप है, क्योंकि लोभ से जो धन कमाया जाता है वो उस फेंक देने पे भी उसका अनर्थ कम नहीं होता है। लोभ जो है पाप का भी बाप है, क्योंकि उसने लोभ किया कि यहाँ पड़ा है इसको उठा लेते, उन्होंने तो फेंक दिया। इसको लालच आया, इसने लोभ किया तो क्या हुआ? दोनों चले गए। वो दोनों बच गए, ये दोनों चली गई। इसी प्रकार से बहुत सुंदर सी खसखसाहट है। हीरे जवाहरात का थाल परोसा।
यूनान का राजा दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा था। एक रात खेमे में राजा ने वजीर को आदेश दिया कि भोजन की व्यवस्था करे। विवेकी वजीर ने थाल में हीरे जवाहरात भरकर रेशमी रुमाल से ढककर राजा के आगे पेश किया। राजा ने गुस्से में कहा, क्या ये मेरी भूख मिटा सकते हैं? वजीर शांत स्वर में बोला, चावल तो आपने देश में ही था, यहाँ तो आप इसके लिए ही आए हैं जो ये ही आपके खिदमत में पेश है। सिद्धांत क्या है? गुरु शिष्य पर शिष्य की मेमोरी को जगाता है और सिखाता है कि तुम्हारे अंदर ही सब है, लेकिन तुम उसको जगाओ, तुम उसको जानो। सब उसके अंदर होते हुए भी है तो सब अंदर, परंतु केवल ज्ञान नहीं होता है कि अपने अंदर है। जैसे हिरण कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकता है, पर कस्तूरी उसके नाभि में है, उसी प्रकार गुरु हमारे चक्षु खोल देता है, गुरु हमारे नेत्रों को खोल देता है और इससे हमको ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, जिससे हमें ज्ञान आहूत और हमारे ज्ञान मार्ग की ओर हम अग्रसर होने लगते हैं। ऐसे ही क्योंकि गुरु ही बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है। एक कुम्हार का बेटा था, कुम्हार था, उसका बेटा था, परिवार था। उसने सोचा अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ, पैसे की कमी होगी, अब ऐसा करते हैं अपने बेटे को भी हम क्या करते हैं, मिट्टी के घड़े, सुराही, मिट्टी का सामान बनाना सिखा देते हैं। तो उसने अपने बेटे से कहा कि देखो तुम भी थोड़ा थोड़ा सा काम सीखो। उसने काम को सीखना शुरू किया। अब नतीजा क्या हुआ? एक दिन उसने घड़ा बनाया। उसका पिता बताता गया, यही गुरु कार्य करता है, गुरु यही आके खोलता है। उसने कहा बेटा ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। उसने घड़े को बनाया, लेकिन पहले दिन जब घड़ा बन के तैयार हो गया तो उसने कहा, उसके पिता ने कहा जाओ इसको मार्केट में बेच दो। वो उसको बेचने गया, वो घड़ा 1 रुपए का बिक गया। अब वो बहुत प्रसन्न हुआ कि देखो इनसे पैसे मांगो तो गुस्सा करते, अब हमने ऐसा घड़ा बनाया 1 रुपए में बिक गया। दूसरे दिन फिर वो बनाने बैठा घड़ा। उसने उससे भी अच्छा घड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पापा उसको बताते रहे कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। इसके पिता वो उस तरह से बनाता रहा और क्योंकि उसके पिता बता रहे थे ऐसे बनाओ, तो वो उससे भी अच्छा बन गया। दूसरे दिन मार्केट में बिकने गया, वो 2 रुपए का बिक गया। अब उसको और उत्सुकता बढ़ी कि ये तो जो कुछ भी करो कहते और करो, अच्छा करो, अच्छा करो। अब हमने 2 रुपए का बेच दिया और कल ये कह रहे थे तुमको कुछ नहीं आता। फिर तीसरे दिन उसके पिता ने कहा और बनाओ। तीसरे दिन उसने 2 घड़े बना दिए और वो बताते रहे, वो बनाता रहा। गया, दोनों घड़े उसने बेचे, वो 3-3 रुपए में बिके। चौथे दिन उसने फिर घड़े बनाए, उसके पिता फिर बताते रहे, उसने फिर घड़े बेचे, 5-5 रुपए में मार्केट में बिक गए। अब जब 5वें दिन वो घड़ा बनाने चला तो उसके पिता बताने के लिए आए। पिता समझो, गुरु समझो। जब उसके पिता बताने लगे तो उसने क्या कहा, बस अब आप हमें नहीं बताओ, हमारा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 का विकास हमको आ गया, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं घड़े को खुद ही बना लूँगा। अब आपने ये दृष्टांत सुना, ये दृष्टांत सुन के आप लोगों ने तो अर्थ लगा लिया होगा, पर मैं भी इसका स्पष्टीकरण करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी अब घड़े बना लूँगा, सामान बना लूँगा, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ऐसा कहा तो उसके पिता ने उसका उत्तर दिया। इस उत्तर को ध्यान से सुनिए। पिता ने कहा, बस बेटा अब तुम यहीं पे रुक गए। क्यों? तुमको घमंड आ गया कि हमने बना लिया। जब तक तुमने सीखने की अभिलाषा थी तब तक तुमको आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब तुमने कह दिया कि हमको आ गया, तुमको घमंड हो गया, अहंकार हो गया, अब तुम यहीं पे रुक गए, अब इससे अच्छे घड़े तुम नहीं बना पाओगे। इसीलिए गुरु कहता है, गुरु सिखाते हैं कि गुरु ज्ञान कोई भी चीज़ सीखते हो कभी अहंकार न करो, नित्य प्रति सीखो। ये उम्र सीखने की है। गुरु ज्ञान सुनते हो, भले ही वही वाणी चलती, लेकिन एक शब्द उसका एक नया होता है।
सत्संग का एक शब्द पता नहीं किस समय हमको विवेकी बना देता है। मुझे एक दृष्टांत और बहुत प्यारा से आ रहा है, उसको भी मैं बोल रही हूँ। 4 व्यक्ति थे। पहला था, बहुत शॉर्ट में बोलेंगे, वीडियो बड़ी ना हो पाए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा। तो क्योंकि बहुत मेहनत से मैं बना पाती हूँ, बहुत ही मेहनत मेरे को लग जाती है, मैं बुज़ुर्ग भी हूँ तो टाइम भी नहीं लगती है। तो एक था राजा, दूसरा था दूसरा था व्यापारी, तीसरा था पंडित और चौथा था लीवर। संजोग से सब एक ही गली में रहते थे। तो भाई राजा तो बड़े बड़े कार्य करता है, उसने खूब कुएं तालाब बनवाए, खूब महल बनवाए, खूब पौशालाएँ बनवाई। व्यापारी जो था उसने बड़े बड़े व्यापार किए, बड़े बड़े लोगों को जॉब दिया, बड़े बड़े कार्य किए। पंडित ने भी बड़े बड़े यज्ञ कराए, पूजन पाठ कराया। लीवर ने छोटे बड़े सब तरह के मकान बनवाए, लेकिन वो जो भी कमा पाता था उसका परिवार का भरण पोषण भी हो पाता था। अब एक दिन चारों ने क्या किया, एक दिन चारों बात कर रहे थे तो राजा बोले कि हमने तो इतने बड़े बड़े कुएं तालाब सब बनवाए हैं, हमको तो सीधे स्वर्ग जाना होगा। दूसरा बोला, अब व्यापारी कहता हमने तो इतना व्यापार फैलाया, दूर दूर तक सैकड़ों लोगों को व्यापार मिल गया, हमको तो सीधा ही स्वर्ग है। तीसरा पंडित बोले, हमने तो इतनी ज़्यादा सबकी सेवा पूजा पाठ किया है कि हमको तो स्वर्ग जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, हमारा तो सीधा स्वर्ग निश्चित है। चौथे से पूछा लीवर से, तुम्हारा? उसने कहा हमने तो कुछ किया नहीं, हमको क्या मिलेगा, हमने कुछ किया नहीं, जो कुछ किया कमाया वो खा लिया, परिवार को किसी तरह से पाल पाए, हमको तो यही नर्क जिंदगी में है, मरने के बाद भी हमको नर्क ही मिलना है। फिर क्या होता है, संजोग आता है कि चारों की मृत्यु एक ही दिन होती है। यमराज आते हैं, चारों को एक साथ ले जाते हैं, चारों एक ही दिन जाते हैं। जब वहाँ भगवान के पास किताब खुलती है, चित्रगुप्त क्या करते हैं, पहले की सुनते हैं, पहले राजा से सुनते हैं कि तुमने क्या क्या किया, उस हिसाब से निर्धारण किया जाए कि किसको कहाँ भेजना है। तो राजा ने कहा, देखो सुनो, हमने इतना कुआं तालाब दान दक्षिणा करे हैं, कन्याओं की शादियां कराई है, कुंवारी लड़कियों को दान दिया शादियों में, कि हमें तो सीधा स्वर्ग दीजिए, हमने बहुत कुछ किया। भगवान मुस्कराए और चित्रगुप्त ने वो किताब बंद कर दी। बोले कि बस और कुछ? बोले नहीं, यही किया। कि तुमने किया तो, लेकिन तुमने अहंकार से बहुत किया है कि मैं राजा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ। तुमने अहंकार वश किया, तुमने एक राजा होकर पूर्ण आत्मा बन के नहीं किया। चलो पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो गए। अब दूसरे को बुलाते हैं, दूसरे को यानी कि व्यापारी आता है। व्यापारी से पूछते हैं, उसने बताया हमने बहुत व्यापार फैलाया, बहुत दूर दूर तक व्यापार किया, इतना व्यापार किया, इतना व्यापार फैलाया कि लोगों को इतनी जॉब दिया, इतना पैसा बांटा, इतना कारोबार बढ़ा कि तमाम लोगों को नौकरी मिली, हमने बहुत कुछ किया कि जिसकी कोई गिनती नहीं, हमें तो सीधा स्वर्ग दीजिए। बोले कि भगवान बोले, जो तुमने किया तो वो क्या निस्वार्थ किया, निश्चल किया। तुमने जो व्यापार किया तो उसमें जब तुमने 10 करोड़ का कमाया तो नीचे वालों को 2 लाख दिया, उससे नीचे वालों ने 1 ही लाख किसी को दिया, तो तुमको जब 10 गुना मिला तब तुमने 1 गुना किसी को दिया। तुमने पाप की कमाई करी, पुण्य की कमाई नहीं करी है। चलो पीछे खड़े जाओ। मुस्कुराए भगवान और किताब बंद कर दी। बोले तुम भी पीछे खड़े जाओ। अब तीसरे पंडित का नंबर आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पंडित का नंबर आया। पंडित ने बोला हमको सीधे स्वर्ग दो। बोले हाँ, आपने क्या किया? कहीं हमने कितनी कथा करी, भागवत किए, कितने पूजन पाठ कराए, सब बहुत कुछ किया, दान दक्षिणा पूजा पाठ कराते कराते मैं बूढ़ा हो गया, मेरा अंत हो गया। भगवान मुस्कुराए, बोले जो तुमने दान दक्षिणा कराया, क्या एक भी पूजा पाठ अर्चना कहीं फ्री में कराया निश्चल भावना से? जहाँ भी कराया वहाँ ये पहले पैसा कितना दोगे,
उसके बाद दक्षिणा देखते थे, तय के अलावा कितना मिल रहा है, कौन कितना चढ़ा रहा। जब पूजा कराते थे सबके हाथों में तुम्हारी नज़र रहती थी कि कितना पैसा आरती में डालेगा, कितना पैसा कौन चढ़ाएगा। इसमें सभा में अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं तो हम ज़्यादा बोले ज़्यादा दक्षिणा चढ़ेगी, कम बैठे हैं तो कम बोले आज दक्षिणा कम चढ़ेगी। तुमने कोई काम निश्चल भावना से नहीं किया, इसलिए पीछे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, किताब बंद हो गई। अब चौथा व्यक्ति भी आया, उसको बुलाया। वो थरथराते हाथों से कांपता हुआ खड़ा हुआ। कौन? लीवर। भगवान ने पूछा तूने भी क्या किया? उसने सादंडवत प्रणाम करते हुए बोला, भगवान कृपा निधान, हमने कुछ नहीं किया। कहीं क्यों? जीवन भर क्या क्या, कहीं क्या किया? लेवर गिरी, नर्क का काम, उसमें मेरे पास कभी एक पैसा नहीं बचा पाए कि कहीं पूर्ण धर्म छोटे छोटे कार्य कर सके। तो हम बड़े क्या करेंगे? हमने जो कहीं तो तुमने कमाया, कहीं जो कमाया वो मैंने खाया और परिवार को पाला, बस कुछ नहीं कर पाए। भगवान बोले कुछ। भगवान ने और किताबें पलटी, बोले और बोल। भगवान के पास तो सब लिखा होता है। भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। उसने कहा भगवान जी हम कहाँ आगे बढ़े, हमने जब कुछ किया हो तो हम आगे बढ़े। और पन्ना पलटे, और पन्ना पलटे कि इतने बड़े थे तो तुमने क्या किया, इतने बड़े थे तो तुमने क्या किया। एक पन्ना आया, भगवान ने कहा अब और सोचो, तुम लेवरगिरी कर रहे तो उस करते समय तुमने किसी को कुछ दिया? तब उसने कहा कि एक बहुत पहले की बात याद आ रही है। क्या? कहीं मैं लेबर का काम करने गया, मैं रोटी खोलकर खाने बैठा। जैसे मैं खाने बैठा, एक कुत्ता आया, दुर्बल कमज़ोर सा, भूख से हफ्ता हुआ आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं रोटी को खाने जा रहा था, मुझे लगा कि हम तो घर जाके भी खा लेंगे, इसको इस रोटी की ज़्यादा ज़रूरत है। बस वो रोटी मैंने उसको दे दिया, उसने खा लिया। हमारी आत्मा तृप्त हो गई कि जैसे हमने किसी को जीवन दे दिया। मैंने वो रोटी उसको दे दी और मैं काम पे पानी पी के लग गया। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने तुरंत आदेश दिया कि तुम यहीं खड़े रहो, पीछे मत जाओ। अब देखो इसका प्रारब्ध कहाँ से बन गया? एक रोटी से, क्योंकि उसके पास था नहीं, जिसके पास है उसने किया। तो क्या इस रोटी से? देखिए यही पे इसकी प्रारब्ध बन गई। भगवान ने इंद्र भगवान को आदेश दिया कि देवताओं को लेके आओ, फूलों की वर्षा करो, आरती थाल सजाए जाएं, फूलों की वर्षा की जाए। और पुष्पक विमान आया, उसको पुष्पक विमान पे बैठाया गया, फूलों की वर्षा हुई, आरती की गई और वो स्वर्ग लोक में गया। अब ये तीनों लोग देखते खड़े रह गए। वो पुष्पक विमान में स्वर्ग लोक में प्रभु ने उसको इंद्र तुरंत स्वर्ग लोक लेके गए। तो क्या हुआ? प्रारब्ध कैसे बनती है? प्रारब्ध के लिए, बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े कार्य करें, छोटे कार्यों को करके भी प्रारब्ध बनाया जा सकता है। अपने मन को स्वच्छ रख के, अपने मन में त्याग भावना रखते हुए हम कर सकते हैं। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। और कमेंट में जय सद्गुरुदेव लिखना, गुरु जी लिखना, बाकी बिहारी श्री कृष्णा लिखना न भूलें। कमेंट में कुछ अवश्य लिखें कि मेरी वीडियो गुरु सद्गुरुदेव की आपको कैसी लगी। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। लाइक सब्सक्राइब पर मोर।